हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिक्स्थ वीडियो लेक्चर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इसमें अभी न्यूमेरिकल डिस्कशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है यहाँ, इसे बनाना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए एक्स स्क्वायर 2hxy यानी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, और तो उसमें साबित करना है एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, वी जी स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर। और ये शर्त है कि उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो दो लीनियर इक्वेशन यानी दो स्ट्रेट लाइन जो आएगा उसमें वो पैरेलल होगा। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको यहाँ लिखे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0। दो लाइन है, इसमें कह रहा है कि दोनों पैरेलल है, तो Lx my प्लस n इक्वल टू 0 और Lx प्लस my प्लस n डैश इक्वल टू 0। देखो पैरेलल है तो L और n का कोफिशिएंट दोनों सेम हुआ, सिर्फ इसमें n आ गया कांस्टेंट टर्म और इसमें कांस्टेंट टर्म हो गया n डैश, बस इतने का फर्क पड़ा। आप जानते हो पैरेलल लाइन हो तो x और y का कोफिशिएंट सेम रहेगा और बस इसमें एक कांस्टेंट n है तो इसमें हो गया n डैश है। अब इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन लिखें, दोनों का कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 1 and 2 and 3। देखिए जरा, इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन हो गया एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एल, लिखना एल एम एक्स वाई और एल एम एक्स वाई 2 एम एक्स वाई प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एल एन डैश और एल एन यानी एल एन प्लस एन डैश इंटू एक्स, एम एन प्लस एन डैश इंटू वाई और n इंटू एन डैश इक्वल टू 0। फोर्थ, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था। इसके दो स्ट्रेट लाइन, ये दोनों हम लोग माने शर्त के अनुसार दोनों पैरेलल था, तो एल एक्स और वाई का कोफिशिएंट दोनों में सेम रखे। अब कह रहा है कि इस दोनों को कंबाइंड करने पर इतना आया, यानी 1 और 4 जो है ये दोनों सेम ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट आइडेंटिकल लाइंस, ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब सेम को कर रहा है तो कंपेयर कर लें, a इक्वल टू एल स्क्वायर 2h इक्वल टू 2lm h इक्वल टू lm v m स्क्वायर 2g है कितना m इंटू एन l इंटू एन प्लस एन डैश l n प्लस एन डैश 2f इक्वल टू m इंटू एन प्लस एन डैश और प्लस c कितना है n इंटू एन डैश। तो इतना ये डेटा जुटा लिए। इतना डेटा जुटाने के बाद अब देखो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी ला करके दिखाना था, देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, प्रूव एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। देखिए एच स्क्वायर कर दे, एच इक्वल टू एल एम आया हुआ है, एच स्क्वायर कर दें तो एल स्क्वायर और एम स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर कितना है, यहां देखो ए, और एम स्क्वायर कितना है बी, तो यहां रख दिए ए बी। ए प्रूव्ड हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा था, वीजी स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो जी और एफ वाले को देखें, 2g बाई 2f इक्वल टू एल इंटू एन प्लस एन डैश और इधर m इंटू एन प्लस एन डैश। एक कटिया दोनों, 2 कटिया, mg इक्वल टू एल एफ
m कितने की इक्वल है, यहाँ देखिए m b के बराबर और m स्क्वायर है b और l स्क्वायर है a, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर कर दिए, m स्क्वायर g स्क्वायर l स्क्वायर f स्क्वायर, m स्क्वायर है b के बराबर और ये l स्क्वायर है a के बराबर, तो यहाँ ये भी प्रूव्ड हो गया। vg स्क्वायर इक्वल टू f स्क्वायर, m स्क्वायर b l स्क्वायर a, यहाँ से m स्क्वायर b l स्क्वायर a वो सब्स्टिट्यूट किए। अब एक और क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस बताइए, जो पैरेलल लाइन दोनों निकाले उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। देखो ये दोनों लाइन यहाँ से दिया हुआ है 1 2 और 3, इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस है हमें। पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला d इक्वल टू c1 माइनस c2 n माइनस n डैश और डिवाइडेड बाई रूट अंडर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, n माइनस n डैश n प्लस n डैश का होल स्क्वायर माइनस 4n इंटू n डैश डिवाइडेड बाई रूट अंडर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये आया निकल करके, देखिए जरा रूट अंडर n प्लस n डैश यहाँ से निकालना हो, इस वाले से n प्लस n डैश कितना हो गया 2g बाई l, देखिए यहाँ पर 2g बाई l का होल स्क्वायर और 4n इंटू n डैश, इसका देखिए कितने के बराबर है c और नीचे रूट अंडर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, l स्क्वायर का a m स्क्वायर का b। अब तो सिर्फ सजावट रह गया दो लाइन का, रूट अंडर 4g स्क्वायर बटा l स्क्वायर माइनस 4c बाई रूट अंडर a प्लस b। जब टोटल का ही रूट है यहाँ लिख देते हैं, यहाँ के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, जब टोटल का ही रूट है तो पूरा रूट में ही लिखें, कितना हो जाएगा 4 4 4 कॉमन बाहर आ गया 2 जी स्क्वायर बाई ए, एल स्क्वायर का हो गया ए माइनस 4c ए प्लस बी 2 रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस 4c ए इंटू ए प्लस बी। यही साबित करना था कि दोनों पैरेलल लाइन के बीच का इक्वेशन इतना होगा, और ये अच्छा क्वेश्चन है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीखने के लिए। इससे अभी जो पढ़े क्वेश्चन उस पर एक और न्यूमेरिकल बना लेते हैं। कह रहा है इफ इक्वेशन रिप्रेजेंट टू पैरेलल लाइंस देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। तो कह रहा है कि अभी अभी पढ़े फॉर्मूला के अनुसार पहले तो ये लिख लें, a कितना है 1, 2h है 6 तो h इक्वल टू 3, b इक्वल टू 9 है, g इक्वल टू है 2, f इक्वल टू 6 और c इक्वल टू -8 है। अब अभी अभी पढ़े थे डिस्टेंस बराबर 2 रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस ए सी और बटा a इंटू ए प्लस बी। वैल्यू रख देते हैं सब। g कितना हुआ 2, 2 स्क्वायर, a का 1, c का -8, a का 1 और a प्लस बी 1 प्लस 9 इक्वल टू आया निकल कर कितना रूट अंडर 4 प्लस 8 बाई 10 इक्वल टू हो गया 12 बाई 10 रूट अंडर 6 बाई 5। 2 बाहर का 2 भी रहेगा, 2 रूट अंडर रूट 6 बाई 5, रूट अंडर 6 बाई 5। तो ये रिजल्ट आया निकल करके। एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ लर्निंग तो था नहीं, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था।
2, ठीक है। जी का वैल्यू हो गया 2, ए सी, ए का हो गया 1, सी का हो गया कितना -8, ठीक है, रखे। और वो ए 1, बी का 9, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स x plus y equal to 3 and angle bisector of the pair of a straight line given by x square minus y square plus 2y minus 1 equal to 0। और दिखने में क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर का लगता है, जो है भी उसका, लेकिन एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला जैसा कुछ भी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे क्वेश्चन कर रहा है कि इससे दो लाइन निकलेगा, वो दोनों लाइन का एंगल बाइसेक्टर निकाल दीजिए। एक लाइन ये है तो इसके दोनों लाइन का एंगल बाइसेक्टर, और ये वाला लाइन, उससे एक ट्रायंगल बनेगा, उसका एरिया बताना है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया निकल कर x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दो बार, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, दो बार फैक्टराइज कर दिए इसे। ये दोनों लाइन मिल गया। ये दोनों लाइन को अगर ग्राफ पे दर्शाएं, xy1 y1 इक्वल टू 1 और इधर xy1 y1 इक्वल टू 1, ऐसे आ जाएगा। सजा दिए इसको इस फॉर्मेट में। देखो यहाँ पर एक ग्राफ पेपर तैयार कर रहे हैं, कितना आया निकल करे x1 y1 ऐसे लिए और यहां से लाइन खींच दिए। दूसरा है x माइनस 1 बाई 1, इधर ये आया। ये दोनों का बाइसेक्टर चाहिए, तो ये तो 45 डिग्री पे है। तो देखो ये लाइन 1 हुआ और ये लाइन 2, L2, इसको नाम दिए L1। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनाने के लिए थ्योरी करे बहुत ज्यादा फॉर्मूला या पढ़े हुए कॉन्सेप्ट पे निर्भर नहीं रहते हम, जो सामने आ रहा है वो हम हैंडल करते हैं इजी वे में। और यहाँ तो दिख रहा है कि सिमेट्रिकली दो लाइन आया, इसमें बाइसेक्टर लिखने के लिए बाइसेक्टर के किसी फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। यहाँ से लाइन पॉइंट कितना पर कट किया, तो ये है 0 1, तो ये बाइसेक्टर एक आ गया, ये हो गया बाइसेक्टर 1 और ये हो गया बाइसेक्टर 2, खुद लाइन हो गया, दोनों बाइसेक्टर मिल गया। तीसरा लाइन कौन सा है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। देखिए अब नाउ स्केच x प्लस वाई इक्वल टू 3, x बाई 3 y बाई 3 इक्वल टू 1। देखो 1 2 3 1 2 3, यहां से रख के मिला दिए। ये लाइन आया x प्लस वाई इक्वल टू 3। कह रहा था एरिया, अब तो लगभग डायग्राम का काम कर लिए। बाइसेक्टर 1 बाइसेक्टर 2 और ये अभी वाला लाइन x प्लस वाई बराबर 3, ये हो गया बाइसेक्टर 1, ये वाला लाइन। देखो अब इसको एक जो हमें ट्रायंगल चाहिए था वो आ गया, इसको अलग कलर के पेन से मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं। ये आया, ये बाइसेक्टर 2 हुआ और ये हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसी ट्रायंगल का एरिया हमें चाहिए और वो ट्रायंगल स्पष्ट दिख रहा है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो ट्रायंगल के लिए राइट एंगल भी है तो भी बेस और हाइट तो कम से कम चाहिए। x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, ये 1 है बाई बराबर, यानी लाइन हुआ बाई इक्वल टू 1, बाई 1 रखें इस इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो एक कॉर्नर बाई 1 रखेंगे तो x 2 1, और इधर ये कट कहां पे कर रहा था, यहां से देखे तो x में 3 पे, बाई में 3 पर,
0 3। अब आप बताओ, देखो इस बार लास्ट स्टेप है, 0 1 से 2 1, तो बीच का दूरी हुआ 2। 0 1 से 0 3, ये भी दूरी हुआ 2। बेस 2 हाइट 2, एरिया चाहिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कैंसल हो गया, आंसर आ गया कितना कैलकुलेट होकर 2। तो ए आ गया एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन में बाइसेक्टर का एक भी रूल नहीं लगा है। जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको फैक्टराइज किए, दो स्ट्रेट लाइन में टूट गया इजिली, वो दोनों स्ट्रेट लाइन खींचे और दोनों स्ट्रेट लाइन खींचते ही उसका बाइसेक्टर इजिली दिख गया। और तीसरा लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3 खींचे और उन तीनों के बीच दोनों बाइसेक्टर और ये तीसरा लाइन के बीच का एरिया कैलकुलेट कर दिए। Find the area of triangle formed by the bisector of lines xy equal to 0 and the line x minus root 2 equal to 0। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में बाइसेक्टर है, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच के का बाइसेक्टर, लेकिन ये मजेदार है सर। जो भी आईआईटी अपने एग्जाम में पूछता है या अदर स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन जो पूछते हैं, उस सब क्वेश्चन काफी ट्रिकी हो जाता है। x इक्वल टू 0 होगा और y इक्वल टू 0। तो अगर ग्राफ पेपर पे दर्शाएं तो a हो गया x इक्वल टू 0 और ये लाइन हुआ y इक्वल टू 0। इसका बाइसेक्टर का मतलब ये बीच से y बराबर x, एक लाइन ये हुआ और एक बाइसेक्टर इधर से ये बना y इक्वल टू माइनस x। x इक्वल टू यहां से √2 वर्टिकल लाइन खींचे, x इक्वल टू आ गया यहाँ √2, ये हुआ x इक्वल टू √2, ये लाइन खींचे। अब देखो ये √2 का मतलब ये दूरी भी √2 है और ये 45 पर है, तो ये भी √2 और ये भी 45 है, तो ये भी √2। अब ये पूरा ट्रायंगल नाम दे दें OAB। ट्रायंगल OAB कितना आसान हो गया देखिए। बेस हो गया ये √2 और प्लस √2 मिलाकर 2√2। हाफ पहले लिख ही देते हैं AB इंटू O से परपेंडिकुलर को OM नाम दे दिए। देखिए जरा, ये √2 और ये √2 मिलाकर के हो गया 2√2 AB। और हाइट कितना है वो सेम, ये तो पहले से ही √2 है, कुल मिलाकर ये 2 कट गया, 2 स्क्वायर यूनिट है। ये आ गया निकल करके रिजल्ट हमारा 2 स्क्वायर यूनिट है। तो ये भी क्वेश्चन सीखे जो पिछले क्वेश्चन जैसा ही था कुछ, कि बाइसेक्टर निकालना है लेकिन पेयर ऑफ बाइसेक्टर के फॉर्मूला का कोई यूज नहीं है। आप डायग्राम से, गिवन क्वेश्चन से आप उससे बाइसेक्टर डायरेक्टली निकाल सकते हैं और उसके हेल्प से एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और कोऑर्डिनेट में बहुत जगह ऐसा होता है, खास करके जो भी आईआईटी जैसे एग्जामिनेशन पूछे उसमें ब्रेन एप्लीकेशन ज़्यादा होता है और थ्योरी और फॉर्मूला का कम। तो कोऑर्डिनेट के पार्ट्स में ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, ना कि ये सोचे कि एंगल बाइसेक्टर है तो वो बस उसी पे बनेगा फॉर्मूला पर ही। अब सीखते हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस जॉइनिंग ओरिजिन एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड कर्व। देखो एक कर्व दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, दोनों दो जगह कट किया, एक ए पर और एक बी पर। अब ए को भी ऑरिजिन से मिला दें और बी को भी ऑरिजिन से, तो दो लाइन हो गया, 2 स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑरिजिन। अब ये दोनों को कंबाइंड करेंगे तो होमोजीनस इक्वेशन आएगा, क्योंकि ऑरिजिन से पास होने वाले दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन खूब पढ़े होमोजीनस इक्वेशन होता है। तो इन्हीं बातों को लिखे कि लाइन जो है ये हो गया Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। कर्व कौन सा हो गया, कर्व हो गया ax स्क्वायर प्लस 2hxy by स्क्वायर 2gx प्लस 2fy और इक्वल टू 0।
अब कर दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ 1 and 2 आर A and V। राइट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA and OB is a homogeneous equation through origin, homogeneous equation through या थ्रू क्या लिखें, ऑफ 2 डिग्री ऐसे लिखें। चलो यहां तक बात सीखे, मेन यही मैटर है। एक लाइन है, कर्व है, दोनों दो जगह कट करेगा, वहां से इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से मिला दें। अब जो लाइन आया OA और OB, ये दोनों का कंबाइंड इक्वेशन जो होगा वो स्वाभाविक है, होमोजीनियस इक्वेशन होगा। ओरिजिन से दोनों लाइन पास कर रहा है और ओरिजिन से पास करने वाले लाइन का कंबाइंड इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन होता है। हिंस कह रहा है कि जब होमोजीनियस होता है तो हिंस मेक द इक्वेशन ऑफ कर्व विथ हेल्प ऑफ लाइन। यानी कह रहा है कि अगर एक कर्व का जो इक्वेशन है इसी को होमोजीनियस बना दे तो कह रहा है कि वो हमारा OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन दे देगा। लाइन को देखो यहां गौर से, Lx प्लस एम बाई इक्वल टू माइनस एन, Lx प्लस एम बाई माइनस एन इक्वल टू 1 ऐसे रख लिए। अब यहां होमोजीनियस बनाते हैं, ए एक्स स्क्वायर समझना, x का पावर 2 है, 2hxy, इसमें x पर 1 y पर 1 दोनों मिलाकर हो गया डिग्री 2, होमोजीनियस है। b बाई स्क्वायर, y का पावर 2 है, होमोजीनियस है, डिग्री एक समान चल रहा है अभी तक 2। यहाँ 2gx में जैसे ही आए एक पावर 1 रह गया, डिग्री 1 हो गया, होमोजीनियस है तब तो सब में सेम डिग्री होना चाहिए। तो इसमें अपने मन से 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 का वैल्यू कितना है, Lx m बाई बटा माइनस एन। 2f बाई में भी डिग्री कितना है, डिग्री 1 है ओनली, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, Lx प्लस m बाई माइनस एन, और फिर C में भी मल्टीप्लाई कर दें, Lx प्लस एम बाई बटा माइनस एन स्क्वायर और इक्वल टू 0। ये 1 है, इसका वैल्यू 1 है, और किसी भी चीज में हम अपने मन से 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क भी नहीं उसमें पड़ा। लेकिन फायदा क्या हुआ कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बाई एक्स वाई, सब में डिग्री 2 हो गया, पावर 2 हो गया, और सब में एक समान डिग्री अगर 2 आ रहा हो हर एक टर्म में तो इसी को कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये जो आया निकल करके यही हो गया, इट इज द इक्वेशन, या सीधा सीधी लिख दें, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन containing OA and OB। OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन निकल गया जो अभी लिखे नीचे वाला जो। तो एक प्रोसेस है, इसको रट के नहीं रख सकते। 1 का वैल्यू लाइन के हेल्प से निकाल लिए, Lx प्लस एम बाई बटा माइनस एन। जिस टर्म में x और y का डिग्री 2 नहीं हो रहा था उसमें उसके डिग्री को 2 बनाने के लिए 1 से या 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। सारा सब में ईच एंड एवरी टर्म का पावर 2 हो गया, डिग्री 2 हो गया, यानी ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। और होमोजीनियस है तो ऑरिजिन से पास करने वाले 2 लाइन यानी इस OA और OB को रिप्रेजेंट करेगा। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग
the curve x square plus y square equal to a square and the line y equal to mx plus c, also find the condition for perpendicularity of lines। तो कह रहा है कि पहले दोनों को कंबाइंड करेंगे। कंबाइंड करने का तरीका सीखे हुए थे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को सजा दें, y माइनस एम एक्स इक्वल टू सी, एम एक्स बाई सी इक्वल टू 1। ये पहला डेटा। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0। कह रहा है कि पहला में पावर कितना है 2, दूसरा में भी पावर कितना है 2, इसमें 1 का स्क्वायर बाई माइनस एम एक्स बाई सी का होल स्क्वायर से गुना कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाई स्क्वायर 2 एक्स वाई एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा सी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्रॉस एलसीएम लेके सुलझा लें, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर 2m ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां तक लिखने के बाद एक्स स्क्वायर वाला एक साथ कर लें, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर और बाई स्क्वायर वाला एक साथ, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाकी जो है 2m ए स्क्वायर एक्स वाई लिख दिए, ये बन गया। यही प्रोसेस तो पढ़े थे अभी। लाइन से 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। जो कर्व दिया हुआ है ऑब्जर्व करते हैं, डिग्री कितना हर टर्म में, इसमें 2 है, इसमें है ही नहीं एक्स वाई, यानी इसमें भी 2 बनाना होगा। तो 1 का स्क्वायर यानी इतना के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 से गुना किए ए स्क्वायर में, न्यूमेरिकली कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 1 का वैल्यू हमने इतना ले लिया था जो, तो इतना रख के गुना कर दिए, तो कहने के लिए 1 है, लेकिन इसका स्क्वायर करने से हर एक टर्म में पावर 2 आ गया, हर एक टर्म में पावर कितना हो गया 2, होमोजीनियस बन गया है। जब सब में पावर 2 हो गया तो कह रहा है कि सबको सजा दिए, यही आ गया आंसर। अब कह रहा है कि इसमें कंडीशन बताइए कि जो लाइन आएगा इसमें दोनों वो परपेंडिकुलर हो। तो पढ़े थे कि कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 0, a कितना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, b कितना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, 2c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यही आया रिजल्ट निकल करके फाइनल। अगर परपेंडिकुलर हो तो a यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए वाला, b यानी बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, और ये जोड़ करके कितना होना चाहिए 0, जोड़े आया 0 है जोड़ने पर। तो ये बात जो है यहाँ पर हम लोग सीखे, प्रैक्टिकली किए, जो भी थ्योरी पढ़े थे कि कैसे एक कर्व और एक लाइन को ज्वाइन करने पे जहाँ पॉइंट आता है वहां से जो ओरिजिन को मिलाने पे लाइन आए उसका कंबाइंड इक्वेशन। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द कर्व बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax and the line lx plus my plus n equal to 0. Also find the condition for perpendicularity of lines. ये भी पिछले वाले जैसा है हूबहू। कर्व का इक्वेशन है बाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। होमोजीनियस बनाने के लिए इसमें एक एक्स या बाई की कमी है, उसके लिए स्ट्रेट लाइन खुद दे दिया है, lx प्लस एम बाई प्लस एन इक्वल टू 0, lx m बाई इक्वल टू माइनस एन, lx प्लस एम बाई माइनस एन इक्वल टू 1।
ये 1 रख के हाँ होमोजीनियस बनाते हैं, अब तक तो अच्छे से सीख चुके हैं एकदम। वाई स्क्वायर माइनस 4ax है, 1 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, माइनस एन इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 4ax है, एन कितना हो जाएगा, इनटू कर लें तो माइनस एन वाई स्क्वायर है, 4ax है, lx प्लस एम वाई और इक्वल टू 0, माइनस एन वाई स्क्वायर 4a lx स्क्वायर और माइनस 4am एक्स वाई इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, 4a lx स्क्वायर 4am एक्स वाई और एन वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आ गया होमोजीनियस इक्वेशन, यानी जो कर्व और लाइन को कट करके जो पॉइंट आता है उसे ऑरिजिन से जोड़ते तो जो लाइन आना चाहिए उसका कंबाइंड इक्वेशन। अब इसमें कह रहा है कि इसके जो दो लाइन हो वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो ए है 4l, यहाँ देखे ए की जगह है 4l और बी के जगह n। पढ़े कंबाइंड परपेंडिकुलर होने का शर्त क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू 0। तो इस शर्त के अनुसार a हो गया 4l और b हो गया n बाई स्क्वायर, तो n बाई n और ये जोड़कर होना चाहिए 0। तो ये शर्त हो गया 4al प्लस n इक्वल टू 0 जब उस कर्व के दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। ये भी आसान क्वेश्चन ही रहा और आप इजिली सीख सकते हो। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन्स ज्वाइनिंग द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन एक्स रूट 3 प्लस वाई इक्वल टू 2। कर है कि क्वेश्चन तो पिछले ही कैटेगरी का कि लाइन है और एक कर्व है और दोनों को कंबाइंड करके होमोजीनियस इक्वेशन निकालना है, और उस होमोजीनियस इक्वेशन का फिर जो दो लाइन आएगा उसमें वो दोनों लाइन के बीच का एंगल निकाल करके बताना है। तो कह रहा है कि इसके लिए प्रैक्टिकल तरीका लेकिन अपना, एक तो हुआ कि थ्योरी से जैसे बनाते आ रहे थे वैसे भी बनेगा, लेकिन अगर इसके लिए प्रैक्टिकल तरीका अपनाएं, y इक्वल टू x इक्वल टू 2 माइनस वाई बाई रूट 3, ये पॉइंट इसमें रख दें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4, 2 माइनस वाई होल स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। 4 माइनस सोल्व कर देते हैं, 4 माइनस 4 वाई प्लस वाई स्क्वायर वाई 3 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। आ गया 4 माइनस 4 वाई प्लस वाई स्क्वायर 3 वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। 4 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई और माइनस 12 इक्वल टू 0। सबको एक तरफ ले आए। अच्छा 4 में 12 घटा, यहाँ रह गया माइनस 8। वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 0, फैक्टर कर दीजिए वाई प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 0, वाई इक्वल टू माइनस 2 और 1, ये लाइन निकल कर आया। वाई इक्वल टू माइनस 2 और 1, ये दो पॉइंट आ गया। अब इसको रख दें इसमें, वाई माइनस 2 रखेंगे एक बार और 1, एक्स इक्वल टू 2 माइनस माइनस 2 बाई रूट 3 4 बाई रूट 3 और 1 रखेंगे तब कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 बाई रूट 3 1 बाई रूट 3, यानी पॉइंट निकल कर आ गया। देखो अब पॉइंट सर्कल और ये लाइन जो है कट किया ए और बी पर, पॉइंट कौन कौन सा आ गया देखे, एक्स में अब 4 वाई रूट 3 तो वाई में है माइनस 2, ये हो गया 4 वाई रूट 3 और माइनस 2, इसका
एक से 1/√3 तो बाई में 1 यहाँ से मिला दें और इधर ही मिला दें, बीच का एंगल चाहिए। इसका स्लॉप हो गया 1/1/√3 इसका स्लॉप m1 m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 और बटा 4/√3 यानी -√3/2। दोनों स्लॉप निकाल लिए, अब बस एंगल निकालना बच गया, वो भी कैलकुलेट कर देते हैं।